दोस्तों, सायरा बानो जिन्होंने अपनी जिंदगी दिलीप कुमार के साय की तरह गुजार दी, शादी से पहले ही एक मारूफ एक्ट्रेस थी। ये अलग बात कि उन्होंने दिलीप कुमार से शादी के बाद एक तरह से अपनी फिल्म स्टार होने की आइडेंटिटी ही खत्म कर दी थी। दिलीप कुमार से शादी से पहले सायरा बानो का नाम राजेंद्र कुमार के साथ गूंजता रहा। उन दिनों मीडिया तसलसल के साथ ये बात कर रहा था कि सायरा बानो 2 बच्चों के बाप राजेंद्र कुमार की मोहब्बत में दीवानी हो चुकी है और राजेंद्र कुमार जल्द ही अपनी फैमिली को छोड़कर सायरा बानो से शादी करने वाले हैं। बहुत से लोगों का ये कहना था कि दिलीप कुमार की सायरा बानो से गैर मुतवक्के शादी के पीछे भी मोहब्बत की यही कहानी थी। हालांकि राजेंद्र कुमार जिंदगी भर ये कहते रहे कि दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी उनकी दुआओं से हुई थी। आज की यात्रा में हम राजेंद्र कुमार की एक ऐसी तहरीर शामिल करेंगे जो सायरा बानो से उनके अफेयर से इनकार करती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि राजेंद्र कुमार और सायरा बानो घंटों साथ बैठकर दिलीप कुमार के बारे में क्या बातें करते थे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे सामने इस वक्त सितंबर 1971 में दिल्ली से शाया होने वाले शम्मा दहली का एक शुमारा है, जिसमें राजेंद्र कुमार ने शम्मा के एडिटर इदरीस देहलवी के इसरार पर साथ काम करने वाली हीरोइंस के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है, जिनमें गीता बाली, नंदा, मीना कुमारी, माला सिन्हा, वजंती माला, साधना, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, सायरा बानो, बबीता, मुमताज, राखी और हिमा मालिनी के बारे में बात की गई है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि राजेंद्र कुमार ने अपने ये ख्यालात शम्मा दहली को लिखकर भेजे थे। राजेंद्र कुमार अपनी इस तहरीर में जहां अपने और सायरा बानो के रोमांस की हकीकत खोल रहे हैं, वहीं उन्होंने सायरा बानो के मिजाज और शख्सियत के बारे में भी अपनी राय का इजहार किया है। राजेंद्र कुमार लिखते हैं, फिल्मों में हमारा साथ आई मिलन की बेला से शुरू हुआ। उन दिनों सायरा बानो में बिल्कुल बचपना था। उसे माँ का हद से ज्यादा लाड प्यार और दुनिया का हर आराम मयसर था। तालीम इंग्लैंड से पाई थी, इसलिए दिमाग में अंग्रेजियत बहुत थी। दिलो दिमाग के लिहाज से एकदम पठान। जो बात तय कर दी वही होगी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। फिर जंगली की कामयाबी का भी नशा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी के बजाय उसने उर्दू में बातें करना शुरू कर दी। कहीं कहीं गलत सलत शेर भी सुना देती, सो हमारी बहुत दोस्ती हो गई। सायरा बानो की वालदा भी बहुत इज्जत और प्यार से पेश आती थी। फिल्म इंडस्ट्री में ये बातें उड़ी कि राजेंद्र कुमार और सायरा बानो का जबरदस्त रोमांच चल रहा है। एक बार ये खबर उड़ी कि राजेंद्र कुमार सायरा बानो से शादी करने के लिए अपनी बीवी को 20 लाख रुपए देकर तलाक हासिल कर रहा है। मेरी बीवी ने जब ये सुना तो खबर सुनाने वाले से पूछा, उनके पास 20 लाख रुपए आएंगे कहां से? वो तो 100 रुपए भी मुझसे मांगते हैं। हकीकत ये थी कि हम जब भी मिलते, सायरा दिलीप कुमार की ही बातें करती। दिलीप के फन पर, शख्सियत पर घंटों बातें होती। मैं भी दिलीप कुमार का परस्तार हूं और वो भी, इसलिए हम दोनों ही उनकी बेहद तारीफ किया करते थे। सायरा कहा करती थी कि देखना, एक बार उनके साथ काम करने का मौका मिल गया तो वो सब हीरोइंस को भूल जाएंगे। और आपने देखा कि सायरा बानो ने वाकई पठान वाली बात पूरी कर दिखाई और दिलीप कुमार से शादी कर ली। मैं पहला शख्स था जिसने
सायरा बानो और यूसुफ साहब को मंगनी की पार्टी दी थी। बहुत से लोग कहते हैं कि राजेंद्र कुमार और सायरा बानो अब किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत और बकवास है। के आसिफ मरहूम अपनी मौत से 15 दिन पहले मेरे घर आए थे। उनके साथ दिलीप साहब भी थे। इस मुलाकात में के आसिफ ने कहा था कि वो अपनी फिल्म सस्ता खून महंगा पानी जरूर मुकम्मल करेंगे। इस फिल्म में सायरा बानो मेरी हीरोइन थी। अफसोस अब ये फिल्म नहीं बन सकेगी। सीमा सोनिक इलमचंद की किताब जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम ऑफ ए सुपरस्टार, जो राजेंद्र कुमार की बायोग्राफी है, में भी राजेंद्र कुमार का इस अफेयर से इनकार ही सामने आता है, लेकिन अंदाज कुछ मुख्तलिफ है। हम दोनों के मुतालिक काफी अफवाहें थी। सायरा बहुत प्यारी लड़की है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता गलत था। सायरा बानो की वालिदा भी मुझे पसंद करती थी और अक्सर कहा करती थी कि दुआ करो कि सायरा को अच्छा जीवन साथी मिले। मेरी दुआएं पूरी हुई और दिलीप कुमार से उसकी शादी हो गई। राजेंद्र कुमार की गुफ्तगू पर मुश्तमिल ये दोनों तहरीरें साफ साफ कह रही हैं कि राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के दरमियान सिर्फ दोस्ती और एहतराम का रिश्ता था। ये दोनों दोस्ती के साथ साथ एक और रिश्ते में भी बंधे हुए थे और वो रिश्ता था दोनों का दिलीप कुमार का परस्तार होना। दोनों एक्टिंग के मैदान में दिलीप कुमार से बुरी तरह मुतासिर थे। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो का घंटों बैठकर दिलीप कुमार की बातें करना दोनों की दिलीप कुमार से मोहब्बत और अकीदत को जाहिर करता है। राजेंद्र कुमार ये कह रहे हैं कि दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी उनकी दुआओं का नतीजा थी, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी की वजह भी राजेंद्र कुमार थे। मारूफ फिल्मी सहाफी अनीस अमरोहवी अपनी किताब पसे पर्दा में लिखते हैं, 2 बच्चों के बाप राजेंद्र कुमार सायरा बानो से शादी के लिए अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन सायरा बानो की वालिदा इस बात से बहुत परेशान थी, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसी दिलीप कुमार से मदद तलब की। एक दिन नसीम बानो ने दिलीप कुमार को फोन करके अपने घर बुलाया। वो बहुत परेशान और फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, ये लड़की राजेंद्र कुमार के इश्क में पागल हो गई है। आप इंडस्ट्री की बड़ी शख्सियत हैं, मुझे उम्मीद है कि ये नादान लड़की आपकी बात जरूर मानेगी। लिहाजा एक मां की परेशानी को महसूस करते हुए दिलीप कुमार ने सायरा बानो से बात की। दिलीप कुमार की बात सुन सायरा बानो ने कहा, मैं इस सिलसिले में इतनी बदनाम हो चुकी हूं कि अब कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। दिलीप कुमार ने उसे समझाया, ऐसी बात नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, काफी मशहूर हो, लिहाजा कोई भी तुमसे शादी कर सकता है। सायरा बानो ने तुरंत पूछा, आप करेंगे मुझसे शादी? ये सवाल इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि शहंशाहे जज्बात के होश उड़ गए। कुछ देर बाद वो अपनी शख्सियत में वापिस आए तो उन्होंने कहा, हाँ मैं करूंगा तुमसे शादी। राजेंद्र कुमार, सायरा बानो और दिलीप कुमार के ट्रायका में हकीकत क्या है वो राजेंद्र कुमार की तहरीर पहले ही बता चुकी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।